जय भीम, जय संविधान, जय सुहेलदेव। साथियों, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वां जयंती पे शत शत नमन मैं अर्पित करता हूं। साथियों, आज बाबा साहेब की बदौलत आज आप लोग के बीच में मैं इतनी बातें बोल पा रहा हूं और आप भी लोग अपनी बातें को कह पा रहे हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में यानी मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। साथियों, उस समय था कि बाबा साहेब यानी 14वां संतान थे अपने भाई बहन में से। अपने माता पिता के 14वां संतान थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन साथियों, तकलीफ इस बात की होती है कि आज जिसका हम जयंती मना रहे हैं, साथियों, वो समय था कि 14वां संतान होते हुए बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़ा। साथियों, जब छोटे थे बाबा साहेब तो बाबा साहेब का ऐसी स्थिति आई कि उनके 8 भाई बहन जो शोषण हो गए और इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा साहेब 2 भाई 3 बहन बच गए। लेकिन बाबा साहेब बहुत छोटे थे। बाबा साहेब इन परिस्थितियों को देखते हुए कसम खाई कि मैं भी पढ़ाई करूंगा। बाबा साहब को पढ़ने को बहुत मन था, लेकिन उस समय था बड़े लोगों का, बड़ी जातियों का, कि छुआछूत की बीमारी थी और बाबा साहेब महार जाति से आते थे। बाबा साहेब ने माँ से कहा, माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूं। माँ ने कहा, बेटा हम छोटी जात हैं, हम लोग का यानी तुम्हारा दाखिला स्कूल में नहीं हो सकता है। बाबा साहेब ने बोला, ये कैसे है माँ, ये कैसे नहीं हो सकता है, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। माँ ने कहा कि किताबों में लिखा है। बाबा साहेब ने कहा, माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। आज जिसकी हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को ये मन दिल में ये बात हमेशा घुटती रही। बाबा साहेब अपने पिताजी से जिद करने लगे कि पिताजी हमें स्कूल में दाखिला दिलवाइए, हम भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ब्रिटिश में बाबा साहेब के पिताजी एक सूबेदार थे। उन्होंने कैसे भी आगे बात करके बाबा साहेब का एडमिशन करवाया। एडमिशन होने के बाद एडमिशन तो हो गया साथियों, लेकिन एडमिशन होने के बाद सारे स्कूल के बच्चे आगे बैठते थे और जो दलित परिवार के लड़के थे उनको पीछे बैठाया जाता था। इतना ही नहीं साथियों, चपरासी जब पानी पिलाता था तो बहुत काफी दूरी से पानी पिलाता था। 1 हाथ 2 हाथ की दूरी रहती थी और ऊपर से पानी गिराता था और बाबा साहेब पीते थे। इन चीजों को बाबा साहेब हमेशा सोचते थे कि आखिर तो हम भी इंसान हैं, लेकिन घुट घुट के रह जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब चपरासी नहीं आता था साथियों, तो बाबा साहेब बिन पानी पिए रह जाते थे। एक दिन की बात है साथियों, बाबा साहेब जो कुआं था, कुआं में खुद को गए और पानी भर के पी लिए। वहां पे उच्च जातियां बड़े लोगों ने देख लिया और बाबा साहेब को जूता चप्पल से बहुत पिटाइयां की। बाबा साहेब रोते बिलखते कैसे घर चले गए। सोचे आखिर में ये कैसा अत्याचार हो रहा है, ये कैसा हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। बाबा साहेब ने मन ही मन सोचते रहे, दिमाग के बहुत तेज तरार थे। फिर बाबा साहेब का बाल बड़ा बड़ा हो गया था साथियों। जब घर पे थे तो नाई के पास कटवाने के लिए गए। नाई ने बाल को काटने से इनकार कर दिया। ये छोटी जात का है, महार जात का है, हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा बाल काटेंगे तो और भी लोग हमारे पास बाल नहीं कटवाएंगे। बाबा साहेब लौट कर चले आए। बाबा साहेब का बाल उनकी बहन ने काटा। साथियों, इस प्रकार देखते देखते बाबा साहेब की उम्र 16 बरिस हो गई। 16 बरिस तक जो झेला, जो परेशानियां, जो दिक्कत उनके बीच में आई, बाबा साहेब झेलते हुए
हाई स्कूल तक कैसे भी पढ़ाई कर लिए। फिर सोचे बाबा साहेब कि हम यहाँ से निकलेंगे कहीं रोजगार के लिए, और रोजगार करेंगे और अपने घर को भी रोजगार दिलाएंगे। बाबा साहेब के पास पैसा नहीं था कि कहीं दूर जा सके। फिर उनके दिमाग में आया कि हम बम्बे निकलते हैं। बम्बे के लिए बाबा ने तैयारी किया। जब बाबा साहेब तैयारी किया, लेकिन पैसे नहीं थे भाड़ा कि वो जा पाए। एक उनके चाची का पर्स था। 4 दिन बीत गए पर्स को चोरी करने में और उस पैसे पर्स से पैसे निकालने में। चौथा दिन बाबा साहेब के हाथ में वो पर्स आया, और पर्स आने के बाद साथियों उसमें आधा अन्ना पैसा मिला, जिससे वो सफ़र मुंबई का करना मुश्किल हो सकता था। इस प्रकार साथियों देखते देखते इनके पिता सूबेदार थे जो ब्रिटिश में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद आने के बाद वो मुंबई लेकर सब पूरा परिवार को चले गए, वहीं पे सेटल हो गए। वहीं पे जब फिर मुंबई में जब इनके बाबा साहेब का दाखिला नहीं हो रहा था स्कूल में, तो फिर सरकार से बात किए, जिसकी सेवा की थी जिस ब्रिटिश सरकार से, कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने अनुमति दिया कि ठीक है पढ़ा सकते हो। बाबा साहेब जाकर स्कूल में फिर दाखिल हुए, वहाँ से कुछ आगे तक पढ़ाइयाँ किया। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका के लिए निकल गए, अमेरिका से लंदन तक निकल गए। ऐसे करके 32 डिग्रियाँ प्राप्त की, और बाबा साहेब प्रण किए और कसम खाए कि मैं ऐसा संविधान लिखूंगा कि जो कभी छोटे और बड़ों के साथ ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होगी। सब एक समान जिएंगे, सब लोग जब एक समान शिक्षा होगी और एक समान सब लोग पढ़ेंगे और एक समान सब लोग आगे बढ़ेंगे। आज उन्हीं का संविधान लिखा हुआ साथियों है, कि जो आप लोग के बीच में हम पूरी बात को इतनी मतलब उनके अंदर जो परेशानियां थी, इतनी दिक्कत था कि हम पूरे बात को नहीं बता पा रहे हैं। शायद क्या क्या दिन देखना पड़ा था बाबा साहेब को, शायद हम और आप आज होते तो नहीं देख पाते, क्योंकि घुट घुट के मर जाते। लेकिन आज उन्होंने उस संविधान को लिखा साथियों कि आज पूरा देश में आज उनके चलते हम लोग पूरे प्रसिद्ध हैं, और हर जगह एक ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज उनकी जयंती है साथियों। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब जैसा इंसान बनना आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करे हर इंसान कि बाबा साहेब बने, और बाबा साहेब बन के उस इतिहास के पन्ने को दोहराते हुए सबके बीच में सबका सम्मान करें। आज का वीडियो इतना ही साथियों, और बाबा साहेब को आज 134वां जयंती की सत नमन। जय भीम, जय संविधान, जय सुहेलदेव साथियों।